لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह जनाब हाफिज शाहिद महमूद साहब अल्लाह पाक के कलाम से चंद आयात बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश फरमा रहे थे। अल्लाह करीम उनके इल्म व अमल में, आवाज़ व सोज़ में बरकतें रहमतें अता फरमाए। अब मैं नहायत अदब से गुजारिश करूँगा, हमारे दरबार शरीफ में हर साल हमेशा शबीना, जो रात को शबीना पूरी रात कुरान पाक मुकम्मल की तिलावत करते हैं, जनाब हाफिज इनायत इलाही साहब, उनसे नहायत अदब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और उसी कलाम पाक की चंद आयात अपने मखसूस अंदाज में तिलावत फरमाएँ और हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। जनाब हाफिज़ व कारी इनायत इलाही साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان،
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله خالقنا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم देख लो अगर है तो गिन लो। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज। तिलावत फरमा रहे थे जनाब हाफिज़ कारी इनायत इलाही साहब, जिनको दरबार शरीफ में हर साल शबीना पढ़ने का एजाज़ भी हासिल है। अल्लाह ताला उनके इश्क व मोहब्बत में, इस इल्म व अमल में, ज़िंदगी में बरकतें रहमतें अता फरमाए। अल्लाह करीम इनको सलामत रखे। अब उनकी खूबसूरत आवाज़ के बाद दिल तो मेरा भी चाह रहा था पहले कि मैं भी कोई एक दो आयत पढ़ लूँ, लेकिन अब उनकी आवाज़ के बाद मुझे शर्म आती है कि मैं खुद भी पढ़ूँ। तो हाँ जी, तो इसलिए अब हम नात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये रात के भी कुछ 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी नात शरीफ की, तो रात को फिर टाइम नहीं मिल सका था, तो अभी उनको टाइम मिल रहा है, तो उनकी भी हाज़िरी हो जाए। तो उसके लिए मैं अभी दावत दूंगा जनाब हाफिज़ जवाद साहब को कि वो तशरीफ़ लाते हैं
और बारगाह रिसालत में अपनी मोहब्बत भरी हाज़िरी पेश करते हैं जनाब हाफिज़ जवाद साहब। ज़रा मोहब्बत से नारा लगा दें, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, दरबार आलिया चूरा शरीफ। सब मिलके पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। क्या बताऊं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। क्या बताऊं उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो। जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। क्या बताऊं दिल में अब को आरज़ू ही नहीं, दिल में अब को आरज़ू ही नहीं। या मोहम्मद या मोहम्मद है या मदीना है, या मोहम्मद है या मदीना है। क्या बताऊं दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं दिल फिदा है
पर दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। माशाअल्लाह, ये हाफिज़ जवाद साहब अपनी मोहब्बत भरी हाज़िरी पेश कर रहे थे। अब मैं गुजारिश करूँगा, दावत तैनात दूँगा जनाब अज़मत इकबाल साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी हाज़िरी पेश करें। जनाब अज़मत इकबाल साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन, हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन। आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन, हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन। ले जा बुराक नाल तू एक पल न देर ला, जबरील जा तू मेरा महबूब लेके आ। ले जा बुराक नाल तू एक पल न देर ला, जबरील जा तू मेरा महबूब लेके आ। मालिक जहान देविना, मालिक जहान देविना एक विछोड़ा सैन। आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन। उस रात जिस जो मंगया सरकार ले दिता, रब ने बुला के सारे नबियां नू कह दिता। उस रात जिस जो मंगया सरकार ले दिता, रब ने बुला के सारे नबियां नू कह दिता। एहो नबी आखरी, एहो नबी आखरी, ते हो मेरा चैन। आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन। सिदरा दाए मुकाम ते अर्श रब दा गए, मेरे वस दी गल नहीं आगे चढ़दे ने मेरे पर। सिदरा दाए मुकाम ते अर्श रब दा गए, मेरे वस दी गल नहीं आगे चढ़दे ने मेरे पर। जबरील ओ हद तेरी, जबरील ओ हद तेरी, मेरे रब दा गैन। आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन। दे के पंजा नमाज रब आका नू तोरिया, मूसा ने फेरे अरिश वल आका नू मोड़िया। दे के पंजा नमाज रब आका नू तोरिया, मूसा ने फेरे अरिश वल आका नू मोड़िया। नाजुक न तेरे उम्मती, नाजुक न तेरे उम्मती, ना इन पर सैन। आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन। रब नाल करके कोलते करार आ गए, बख्शा के सारे उम्मती सरकार आ गए। रब नाल करके कोलते करार आ गए, बख्शा के सारे उम्मती सरकार आ गए। सादक नबी दे उम्मती, सादक नबी दे उम्मती, न दुख कदी विसैन। आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन। आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन। हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन। या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं दावत देता हूँ अहमद रज़ा साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं
और अपनी मोहब्बत भरी हाज़री आका करीम की बारगाह में पेश फरमाएँ। जनाब अहमद रज़ा साहब। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। अदब तो ये है कि जहाँ भी उनका नाम आए मेरी जुबां पे दुरूदो सलाम आ जाए, मेरी जुबां पे दुरूदो सलाम आ जाए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। हाँ कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। और सबसे आला मेरे आका के घराने वाले, सबसे आला मेरे आका के घराने वाले, पूरी उम्मत को वो फितनों से बचाने वाले। को सुभान अल्लाह। पूरी उम्मत को वो फितनों से बचाने वाले, और दोनों आलम में कोई आप सकारी ही नहीं, दोनों आलम में कोई आप सकारी ही नहीं, जो कि नेज़े पे वो कुरान सुनाने वाले, जो कि नेज़े पे वो कुरान सुनाने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज़ और खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे जनाब अहमद रज़ा साहब। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में मोहब्बत में बरकतें अता फरमाए। अब मैं दावत दूंगा जनाब वसीम साहब को कि वो आएँ और बारगाह रिसालत में अपनी हाज़िरी पेश करें। वसीम साहब। चलो साउंड
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाँ खाली न मोड़ी बाद साया खाली न मोड़ी वो बाद साया जग छड़ के सारा हो तेरे दत आया जग छड़ के सारा हो तेरे दत आया कि तेरे मंगते आंदा रुतबा कमाल कोई अवैस हो कोई बिलाल कोई अवैस हो कोई बिलाल शाया तू वध के शाया तू वध के वो जग छड़ के सारा हो तेरे दत आया के रब दा तुझा नी रब दा हबीब दुखियां बीमारा दे दिल दा तबीब दुखियां बीमारा दे दिल दा तबीब दीदार तेरा दीदार तेरा वो सड़ियां गदाइयां दीदार तेरा वो सड़ियां गदाइयां जग छड़ के सारा हो तेरे दत आया के हर दर तू जफर साथू नहीं मंगींदा जे तू ना मनी में हो रब नहीं मनींदा जे तू ना मनी में हो रब नहीं मनींदा हुण माफ कर चा या रसूल अल्लाह हुण माफ कर चा वो बड़ी दूरों आया हुण माफ कर चा बड़ी दूरों आया जग छड़ के सारा हो तेरे दत आया जग छड़ के सारा हो तेरे दत आया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। अब मैं दावत दूंगा जनाब मोहम्मद लुकमान साहब को कि वो आएँ और बारगाह रिसालत माब में अपनी मोहब्बत भरी हाज़िरी पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नाथ क्योंकि हजरत हसन का लहजा हमें आता ही नहीं और मजहब इश्क में शागिर्दे अबू बकर है हम। मजहब इश्क में शागिर्दे अबू बकर है हम। मजनू शजनू का तरीका हमें आता ही नहीं। मजहब इश्क में शागिर्दे अबू बकर है हम। मजनू शजनू का तरीका हमें आता ही नहीं। सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में
दो यार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? तुम दुनिया के मयार तो सब देख रहे हो, लेकिन अल्लाह का मयार नहीं देख रहे क्या? तुम दुनिया के मयार तो सब देख रहे हो, लेकिन अल्लाह का मयार नहीं देख रहे क्या? कहते हो कि कुरान में कहां है अबू बकर, कहते हो कि कुरान में कहां है अबू बकर, क्या तुम आयत फिलगार नहीं देख रहे क्या? क्या तुम आयत फिलगार नहीं देख रहे क्या? करम के आशियाने की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। सैयदाओ अली हसन और फिर हुसैन, सैयदाओ अली हसन और फिर हुसैन, मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है, मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कितने नाने भी और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, पर इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है, पर इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। अबू बकरो उमर और उस्मानो अली, अबू बकरो उमर और उस्मानो अली, मुस्तफ़ा के यराने की क्या बात है, मुस्तफ़ा के यराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। और वक्ते आखिर भी है, वो भी है सामने, वक्ते आखिर भी है, वो भी है सामने, ऐ कज़ा तेरे आने की क्या बात है, ऐ कज़ा तेरे आने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज, बहुत खूबसूरत आवाज़ और बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद लुकमान साहब। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकतें रहमतें अता फरमाए। अब मैं दावत दूंगा शहजाद साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और बारगाह रिसालत माब में अपनी हाज़िरी पेश फरमाएं।
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हबीबे खुदा ताजदारों में चमके, हबीबे खुदा ताजदारों में चमके, हबीबे खुदा ताजदारों में चमके, मुहम्मद अकेले हजारों में चमके, मुहम्मद अकेले हजारों में चमके। कोई चांद चमके सितारों में जैसे, कोई चांद चमके सितारों में जैसे, नबी इस तरह चार यारों में चमके, नबी इस तरह चार यारों में चमके। है वशम्सु चेहरा ते वल्लैल जुल्फे, ते कुरान के 30 सिपारों में चमके। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी। हल्के से औलिया, औलिया से रसूल, हल्के से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। सबसे औला हो आला हमारा नबी। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर, यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर, सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। ए हबीबे खुदा तेरी क्या बात है, ए हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। ए बाबा फकीर मोहम्मद चुराही तेरी क्या बात है। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अज़मत व शान मुस्तफ़ा, अज़मत व शान मुस्तफ़ा। अल्लाह 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 अल्लाह।
आमीन। सारे दोस्त बैठ जाओ। हजरात, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, ये रास्ता दरमियान से खाली रहने दें। जो पहले खाली था उसको खाली ही रहने दें। ये जगह छोड़ दें, दरमियान में साइड साइड पे हो जाएं। आपसे गुजारिश है, ये रास्ता दरमियान में छोड़ दें। इंतजामिया वाले जरा रास्ता सही करवा लें, रास्ता खाली करवा लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुफलिसे जिंदगी अब ना समझे कोई, मुफलिसे जिंदगी अब ना समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी से कदर मिल गया, कि जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दरूं, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दरूं। एक पत्थर को आईना गर मिल गया, मुफलिसे जिंदगी जिसकी रहमत से तकदीर इंसान खुले, उसकी जानिब ही दरवाज़े जा खुले, जिसकी रहमत से तकदीर इंसान खुले, उसकी जानिब ही दरवाज़े जा खुले, के
जाती कहाँ जाने उम्रे रवा लेके जाती कहाँ खैर से मुझको खैरुल बशर मिल गया मुफलिस जिंदगी उसका दीवाना हूँ उसका मजज़ूब हूँ क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ उसका दीवाना हूँ उसका मजज़ूब हूँ क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ कि सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क खैर से मुझको खैरुल बशर मिल गया मुफलिस जिंदगी और जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम बन गया दिल मुज़फ्फर चरागे हरम जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम बन गया दिल मुज़फ्फर चरागे हरम के जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया मुफलिस जिंदगी हाफिज मोहम्मद शाह साहब लिखी बनाई दुरूद पाक जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर खुदा बे कुछ नहीं देता तेरी रज़ा के बगैर खुदा बे कुछ नहीं देता तेरी रज़ा के बगैर किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर कहो गदा से न दस्त तलब दराज करे कहो गदा से न दस्त तलब दराज करे ये दर वो है
जहाँ मिलता है इल्तिजा के बगैर, ये दर वो है जहाँ मिलता है इल्तिजा के बगैर, खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रज़ा के बगैर। नमाज में नहीं शामिल अगर सुरूर हुज़ूर, नमाज में नहीं शामिल अगर सुरूर हुज़ूर, तो जान लो कि ये कश्ती है ना खुदा के बगैर, खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रज़ा के बगैर। मैं जानता हूँ कि वो दरगुज़र करते हैं, मैं जानता हूँ कि वो दरगुज़र करते हैं, वो बख्श देंगे मुझे भी कैसे सजा के बगैर, वो बख्श देंगे मुझे भी किसी सजा के बगैर, वो बख्श देंगे मुझे भी किसी सजा के बगैर, खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रज़ा। अब मैं दावत खिताब काबिल साद एहतराम इज़्ज़त आप जनाब साहबजादा गुलाम मुर्तज़ा अलवी साहब से मुल्तमस तशरीफ़ लाएं अपने खूबसूरत खिताब से नवाज़ें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना लिया चूरा शरीफ, फैज़ाने चुराही, शहज़ादा फारूक आज़म। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मल जिदारु फ़काना लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीना वकान तहतहु कंजुन लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा फ़अराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा रहमतम मिर रब्बिक। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल हरमैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैकी या उम्मल हसनैन। अल्लाह जल्ला मजदहू का फजल करम उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन पाक का सदका
उसने हमें एक मरतबा फिर उर्स पाक की इस पुरनूर महफिल में हाज़िर होने का शर्फ अता फरमाया। काबिल सद एहतराम हजूर साहबजादा वाला शान बदरुल मशाइख साहबजादा मोहम्मद बदरुद्दुजा फारूकी मद्दजिलुल आली आस्ताने आलिया चूरा शरीफ, आपके कदमों में हम हाजिर हैं और हजूर ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद चुराही रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके औलाद के कदमों में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ये हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है कि हमें नस्लों तक इस आस्ताने इस घराने की मोहब्बत ग़ुलामी और ये रिश्ता जो है ये हमारा कायम व दायम रखे। मैं कोई बड़ा आलिम दीन या ख़तीब नहीं हूँ, एक तालिब इल्म हूँ और इसी दर की खैरात लेकर ही हाज़िर हुआ हूँ। ये मेरे वालिद गिरामी की तरफ से हाज़िरी है जो इस वक्त हाज़िर होने की कैफियत में तो नहीं है, इस्तिताअत में नहीं है, लेकिन उनकी जगह पे हाज़िर हुआ हूँ और उनके लिए दुआओं के लिए हाज़िर हुआ हूँ। हमारा तो एक ही तारुफ है कि मिस्त्रियों वाला ख़ानदान है जिसने आस्ताने की कमो बेश सारी घराने और इमारतें बनाने का शर्फ मिला है। तो ये नस्ल दर नस्ल गुलामी चली आ रही है। एक ये फैज़ शामिल है और एक इन्हीं की दुआओं, बरकतों, रहनुमाई और करम से मिनहाजुल कुरान का करम शामिल है। ये दोनों फैज़ शामिल हैं। वो फैज़ भी, उस घर का रास्ता भी इन्होंने ही दिखाया और अपनी तवज्जो और निगरानी में वो करम भी अता करवाया। तो ये दोनों करम हैं, बस उसकी बरकतों से चंद जुमले अर्ज कर रहा हूँ। सामीन कराम, बड़ा मशहूर वाक़या है, आप सब ने सुन रखा है और कुरान मजीद के किस्स में से ये खूबसूरत किस्सा है सैयदना मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का। माशाअल्लाह। अब इस किस्से में मैं नहीं जाता, सारा वाक़या आपने मुतअद्दिद बार सुना हुआ है। इस किस्से में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की जो मुलाकात और एक फिर सफ़र हुआ, उस सफ़र की शर्त ये लगी कि मूसा अलैहिस्सलाम आपने सवाल नहीं करना। माशाअल्लाह। और उस सफ़र में 3 वाक़यात हुए और तीसरे वाक़े में खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर एक दीवार मुकम्मल की और जब दीवार मुकम्मल की तो खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि ये हमने मजदूरी क्यों की? अगर हम इसके बदले कोई खाना ले लेते, उजरत ले लेते तो खाना खा लेते। इस इलाके वालों ने हमारी मेहमान नवाजी भी नहीं की और हमने उनकी दीवार बगैर उजरत के बना दी। अब खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग अलग है, लेकिन अलग होने से पहले मैं हिकमतें बता रहा हूँ कि ये सारे काम हमने क्यों किए। तो तीसरे वाक़े की जो हिकमत बताई, उस हिकमत का तज़किरा करते हुए खिज़र अलैहिस्सलाम के कलिमात हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में नकल फरमाया। अब सामीन कराम, मेरे तवज्जो रख के ज़रा हाथ की उंगलियों पर गिनते आए कि अल्लाह का एक वली है। कौन? खिज़र अलैहिस्सलाम। बोलिए कौन? खिज़र अलैहिस्सलाम। वो एक टूटी हुई दीवार देख रहा है और उस टूटी हुई दीवार को देखकर कितनी खबरें अता कर रहा है, कितने उलूम अता कर रहा है। अब तवज्जो रखें, आयत पर फरमाया अम्मल जिदारो फकाना ले गुलामैन। हम तो पत्थर देखते हैं, खिज़र की निगाह ने पत्थरों के मालिकों को भी पहचान लिया। ये दीवार किन की है? ये गुलामैन, 2 बच्चों की है। दूसरी खबर दी, फरमाया यतीमैन। अब वो बच्चे छोटे हैं, नाबालिग हैं और उनका बाप फौत हो गया है। बता दिया कि हमें मालिकों की भी खबर है और मालिकों के शजर नसब की भी खबर है। उनके वालिदैन फौत हो गए हैं, उनको भी हम देख रहे हैं। फिर फरमाया फिल मदीना, हमें उनके एड्रेस की भी खबर है, उनका पता भी पता हमें मालूम है कि वो रहते कहाँ हैं। 3 हो गए। फिर फरमाया काना तहतहु कंजुन लहुमा। ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप दीवार देख रहे हैं,
मेरी निगाह से देखें, मुझे नीचे छुपा हुआ खजाना भी नजर आ रहा है। जो जमीन के नीचे अशिया का इल्म भी अल्लाह ने अपने बंदे खिज़र अलैहिस्सलाम को अता किया। फिर फरमाया, ये 4 हो गई, 5वीं खबर दी, फरमाया कान अबू हुमा सालिहा। ए मूसा, इसका वालिद नहीं, वालिद का वालिद नहीं, 3 या 7 नस्लों पहले अल्लाह का एक नेक मुकर्रब बंदा गुजरा है, मुझे उसके आमाल का नूर भी नजर आ रहा है। तो कितनी खबरें दे रहे हैं कौन? खिज़र अलैहिस्सलाम। और देख क्या रहे हैं? एक टूटी हुई दीवार। आगे देखें, अगला जुमला तो इससे भी खूबसूरत है। फरमाया फ़अराद रब्बुका, ए मूसा, हम तो खड़े जमीन पर हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मुझे तेरे रब के इरादों की भी खबर है, अल्लाह की मर्जी की भी खबर है, रब की रजा का भी इल्म है कि वो क्या चाहता है और वो क्या चाहता है। अब मुस्तकबिल की खबरें दे रहे हैं खिज़र अलैहिस्सलाम। फरमा रहे हैं कि ये 2 जो बच्चे हैं जो इस जमीन के मालिक हैं, जिनकी दीवार है, अल्लाह का इरादा है कि वो बालिग हो जाएं, बड़े हो जाएं, फिर वापस पलटे अपने वालिदैन के मकान पर, और फिर यस्तखरिजा कंज़हुमा, फिर अपने वालिदैन के इस आबाई मकान की बुनियादें खोदें और फिर उन्हें खजाना मिल जाए। रहमतम मिन रब्बिक, और ये ए मूसा अलैहिस्सलाम आपके रब की रहमत है। सामीने कराम जरा तवज्जो रखें और गिने कितने उलूम की खबरें कौन दे रहा है? रब का एक वली दे रहा है। एक दीवार देख के बताता है कि इसके मालिक कौन है, इसके मालिक के वालिदैन कौन है, इसके मालिक का रियायश और पता क्या है। इस दीवार के नीचे खजाना छुपा हुआ है और इनकी नस्ल में कई नस्लें पहले एक नेक मुकर्रब बंदा गुजरा है, और फिर ये बच्चे बड़े होंगे, जवान होंगे, अपने वालिदैन के नक्शे कदम पे पलटेंगे और खजाना निकालेंगे। मुझे बताएं, जिसके बारे में अल्लाह फरमाए अल्लमनाहु मिल्लदुन्ना इल्मा, हमने अपने खिज़र को, अपने बंदे को अपने इल्मे गैब में से कुछ हिस्सा अता किया, जिसे इल्मे गैब का एक हिस्सा पता चले, वो 7 नस्लों की खबरें दे, वो दीवार देखकर मालिकों की खबर दे, तो उसके इल्म का अंदाजा कौन लगाए? जिसके लिए रब फरमाए अल्लामा का मालम तकुन तालम, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जो इल्म था उठा के सारा तुझे अता फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिज़र अलैहिस्सलाम को कितना इल्म दिया? मिल्लदुन्ना इल्मा, अपने इल्म गैब में से कुछ हिस्सा दिया। तो खिज़र अलैहिस्सलाम दीवार देखें तो क्या बता दें? 7 नस्लों की खबर बता दें, तो उसके इल्म का अज़मतों का आलम क्या होगा, जिसके लिए रब फरमाए ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सारा इल्म उठा के आपको अता फरमा दिया। और कितना अता किया? अल्लामा का, हमने आपको पढ़ाया। और क्या पढ़ाया? मालम तकुन तालम, जिस इल्म की खबर नहीं थी, सारे उलूम अता फरमा दिए। तो सामीने कराम, अब आइए जरा इस हिस्से को जरा थोड़ा साइंस की नजर से देख लेते हैं कि ये सवाल अगर आज की नौजवान नस्ल के जहन में पैदा हो कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने तो एक दीवार देखी थी, उन्हें कैसे खबर हो गई कि वो दीवार किन की है, रहते कहाँ हैं कौन, उनका बाप दादा कौन है, इस प्लाट का मालिक कौन है, और ये एड्रेस किसका है? ये खबर खिज़र अलैहिस्सलाम को हुई। ये खबरें तो आज के दौर की साइंस भी दे रही है। आप सबके हाथों में मोबाइल है ना, आप गूगल मैप खोलते हैं और गूगल मैप खोलकर किसी दुनिया के किसी गोशे में अपना अंगूठा रखते हैं तो वो लोकेशन बता देता है कि ये जगह कौन सी है। वो तूल बल्द हो या अर्ज बल्द हो, उसके जरिए आप दुनिया जहान में कहीं लोकेशन तलाश करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं। आजकल तो सफ़र कैसे करते हैं? आजकल सफ़र आप लोकेशन डालते हैं और ड्राइवर आपके घर आ जाता है और बगैर पूछे आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा आता है।
अब इसको ज़रा मुंसलिक कर लें। वो पटवारियों का निज़ाम जो हमारे मुल्क में था, अब वो कंप्यूटराइज हो गया है। तो अब आप किसी प्लाट की आईडी पे जाएं तो आप उसके मालिक का खबर ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं, और पता चल सकता है कि ये प्लाट किसका है, मालिक कौन है, और बेचा और ख़रीदा किसने है। और अगर उसी की मालिक की आईडी, आइडेंटिटी कार्ड नंबर आपके पास हो और वो आप क्लिक करें तो सारे ख़ानदान की FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन आ जाती है कि नहीं आ जाती? आप एक बटन दबाएं मोबाइल का, प्लाट तलाश करें, प्लाट के मालिकान को तलाश करें, उसके मालिक की आईडी देखकर उसके सारे खानदान का शजरा निकाल लें, डाउनलोड कर लें। तो ये आपका इल्म है और आज की साइंस है, जिनके बारे में हजूर फरमाएं इत्तकू फरासतल मोमिन, डरो मोमिन की फिरासत से। इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, वो अपनी आंखों से नहीं अल्लाह के नूर से देखता है। आपका मोबाइल आपको प्लाट बताए, मालिक बताए, मालिकों की खबर बता दे, तो ये अल्लाह का नूर है जो खिज़र अलैहिस्सलाम को दीवार दिखा के सारी खबरें अता फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन्हें अपने इल्म की खैरात में से खैरात अता करता है, उन्हें ये सारे उलूम अता कर दिए जाते हैं। और आगे बढ़ें, ये तो लोकेशन बताई खिज़र अलैहिस्सलाम ने कि ये जगह कौन सी है, मालिक कौन है और इनकी आबा व अजदाद कौन है। आगे फरमाया वकाना तहतहु कंजुन लहुमा, और उस दीवार के नीचे क्या है? खजाना है। अब चलो दीवार देखकर, प्लाट देखकर मालिकों की खबर दे दी, जमीन के नीचे कैसे देख लिया? सामीन कराम, जियो फिजिक्स आपने सुन रखा है, ये इल्म भी है, ये आज का माशरती इल्म है, साइंसी इल्म है। और जियो केमिस्ट्री वो इल्म है कि इंसान जमीन पे खड़ा होकर जमीन के नीचे देख सकता है। 5 अलग अलग तरीके हैं। एक स्कैनिंग होती है आसमान से जमीन की, जमीन से निकलने वाली लहरें इंसान डिडक्ट करता है और बता सकता है कि नीचे क्या क्या है। दूसरा तरीकाकार, इंसान खुद जमीन में वो मिकनातीसी लहरें छोड़ता है, वो लहरें वापस आती हैं तो लहरें बताती हैं नीचे कौन सी मादनियात हैं, क्या क्या खजाना छुपा हुआ है। ये जो तेल और गैस ढूंढते हैं, ड्रिलिंग बाद में करते हैं, पहले दीगर जराए से जायजा ले लेते हैं कि यहाँ तेल है या नहीं। ये आज के इंसान का इल्म है कि जमीन पे खड़ा होकर जमीन के नीचे देखता है, समझता है और अल्लाह के खजाने देखकर निकालता है। तो वो जिसे रब फरमाए अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, मैंने अपने खिज़र को अपने इल्म गैब में से हिस्सा दिया, तो वो दीवार पे खड़ा होकर नीचे देख के बताता है कि नीचे खजाना छुपा हुआ है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये जो उलूम दिए थे। अब आइए तीसरी बात की तरफ, काना तख्तहु कंजुन लहुमा, उस दीवार के नीचे बोलिए क्या था? एक खजाना था उन 2 बच्चों का। अब वो खजाना क्या था? उस खजाने के बारे में 3-4 अकवाल हैं मुफस्सिरीन के। पहला कौल ये है कि वो खजाना मालो दौलत था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस मुकर्रब बंदे ने अपनी औलाद की माशी बेहतरी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस बंदे ने कुछ खजाना बचा के रखा था। दूसरा माना ये है, मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि वो खजाना इल्म का खजाना था, वो अल्लाह की रहमत का खजाना था, उसके फजल का खजाना था जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे ने बचा के रखा। और तीसरा बड़ा खूबसूरत माना वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुफस्सिर कुरान वो फरमाते हैं कि उस ख़जाने से क्या मुराद है। वो इन दोनों को जमा करके फरमाते हैं कि वो ख़जाना एक लौ थी, तख्ती थी। बोलिए क्या थी? तख्ती थी। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तौरात उतारता तो उसकी एक शक्ल ये होती थी कि वो लौ यानी तख्ती पर आयात लिखी होती थी। वो एक लौ तख्ती थी जिस पर साबका आसमानी किताबों की आयात लिखी हुई थी। वो खजाना बनाकर
अल्लाह के उस नेक बंदे ने अपनी औलाद के लिए रखा था। अब याद रखिए, वो सोना चांदी का खजाना नहीं था, वो इल्म का खजाना होगा, अल्लाह की आयात थी। वो यकीनन सारे खजाने होंगे, लेकिन असल खजाना वो ये था। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि उस लौ पर जो आयात लिखी थी, उनमें एक आयत ये थी कि आखिरी जमाने में अल्लाह का जो नबी आएगा उसका आसमानों पर नाम अहमद होगा। तो पता चला पिछले दौर के औलिया अपनी औलादों के लिए हमारे आका का नाम खजाना बना के बचा के रखते थे कि ये हमारी औलादों को विरासत मिलेगी और ये हमारी औलादें इस खजाने को तलाश करेंगी। तो सामीन करम, ये तीनों कौल दुरुस्त हैं, तीनों कौल सही हैं। यानी इल्म खजाना था, मालो दौलत खजाना था। ये इल्म और मालो दौलत जमा कर लें तो वो लौ खजाना थी, और उस पर नामे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजाना था। लेकिन मैं आजिज़ाना तौर पर एक चौथा माना अर्ज कर रहा हूँ। ये माना मैं नहीं अर्ज कर रहा, कुरान बता रहा है। जरा आयत को दोबारा पढ़े ना, वकाना तख्तहू कंजुन लहुमा। उस दीवार के नीचे एक क्या था? छुपा हुआ खजाना था। तो कुरान से पूछा, भाई वो खजाना क्या था? उसने कहा अगली आयत पढ़ो, अगला हिस्सा पढ़ो, काना अबू हुमा सालेहा। अरे सारे माने दुरुस्त कि वो खजाना इल्म था, वो खजाना मालो दौलत थी, वो खजाना लौ थी, लेकिन कुरान बता रहा है वो खजाना उनके बाप दादा थे, उनके वालिदैन भी खजाना थे। उनके वालिदैन के नूर की वजह से तो ये खजाना बचाया गया। मैं बात समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। मुझे बताएं, कुरान नेमत है या नहीं? बोलिए, नेमत है। रमजान नेमत है या नहीं? ईमान नेमत है या नहीं? ये सारी नेमतें, ये नेमतें बड़ी हैं या दामन मुस्तफ़ा बड़ा है? दामन मुस्तफ़ा बड़ा है। तो ये सारी नेमतें, अगर कुरान नेमत है, रमजान नेमत है, ईमान नेमत है, तो इससे बड़ी नेमत वजूद मुस्तफ़ा है। अगर ये बात समझ आ गई तो इल्म नेमत है, खजाना नेमत है, लेकिन उससे बड़ी नेमत उनके वालिदैन का वजूद है, जिसकी वजह से वो खजाना बचा हुआ है, जिनके आमाल का नूर अल्लाह ने खजाने की शक्ल में बचा रखा है। तो मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, मैं और आप साल भर के बाद या साल में जब जितनी बार आते हैं, जिनकी बारगाह में आते हैं, इनका खजाना थोड़ा पीछे है, इनका खजाना थोड़ा पीछे है। चंद कदम पीछे पलट के देखे तो वहाँ खजाना ही खजाना है। कहीं हजूर हाफिज गुलाम नक्शबंद नव्वर अल्लाह मरकदहू बैठे हैं, कहीं हजूर पीर मोहम्मद शफी चौराही नव्वर अल्लाह मरकदहू बैठे हैं, कहीं ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद बैठे हैं। ये खजाना, ये मुकर्रब वालिदैन हैं, ये खजाना ये अल्लाह के औलिया हैं, ये खजाना रब के मुकर्रब बंदे हैं, जिनके बारे में कुरान बता रहा है कान तख्तहू कंजुन लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा। और एक खजाना ये है कि उनके वालिदैन में बड़ा मुकर्रब बंदा गुजरा था। वहाँ 7 नस्लों बाद या पहले एक बुजुर्ग गुजरे तो वो खजाना है। यहाँ 7 नस्लें खजाना ही खजाना है। यहाँ तो हर फर्द खजाना ही खजाना है, बरकतें ही बरकतें हैं, करम ही करम है और रहमतें ही रहमतें हैं। तो सामीन करम, दूसरा पहलू बताया, अर्ज किया कि ये खजाना अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब औलिया, उनका वजूद खजाना है। और कितना बड़ा खजाना है कि जिसे संभालने के लिए, बचाने के लिए, महफूज करने के लिए अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम मिलकर उसे संभाल रहे हैं। आगे बढ़िए, मूसा अलैहिस्सलाम से खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़अराद रब्बुका, ए मूसा आपके रब का इरादा है कि वो चाहता है कि ये ख़जाना बचा रहे, ये ख़जाना महफूज रहे। वो दीवार क्यों बनाई थी? मूसा अलैहिस्सलाम से बनवाई थी खिज़र अलैहिस्सलाम ने। वो दीवार इसलिए बनवाई थी, एक वजह और उसका सबब ये भी था कि जब वो बस्ती में से गुजरे ना तो मुसाफिर थे, तो बस्ती वालों ने मेहमान नवाजी नहीं की।
जब बस्ती वालों ने मुसाफिरों की मेहमान नवाजी नहीं की तो खिज़र अलैहिस्सलाम समझ गए कि इनका अखलाकी मेयार कमतर है, कमज़ोर है अखलाकी मेयार। अगर ये दीवार पूरी गिर गई और ख़जाना नज़र आ गया तो ये जालिम इन यतीम बच्चों का ख़जाना लूट लेंगे, उठा लेंगे, चोरी कर लेंगे। तो लोगों के माशरे के अखलाक देखकर अल्लाह के औलिया मुकर्रबीन वो सालिहीन अपनी औलादों का ख़जाना बचा के रखते हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए ईमान और नूर का ख़जाना बचा के रखते हैं। फरमाया फ़अराद रब्बुका, ए मूसा ये मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया, ये मेरे और आपके रब ने हुक्म दिया है। उसका इरादा है कि वो अल्लाह अपने इस बंदे के नेक आमाल का नूर बचाए और अगली नस्लों में मुंतकिल करे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि मेरा इरादा ये है कि ये बच्चे जवान होंगे, वापस पलटेंगे, अपने वालिदैन के नक्शे कदम पे चलेंगे और उसी मकान में आएंगे। और जब रेनोवेशन करने लगेंगे, नया मकान बनाने लगेंगे, तो जो कुछ इनके लिए रखा है इन्हें अता हो जाएगा। अब इस आयत करीमा की रोशनी में जो पैगाम अर्ज करना है, जो बात और मकसद अर्ज करना है, वो ये है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ख़जाना रखा, मैंने 3-4 मानी अर्ज किए। पहला माना अर्ज किया कि इल्म एक ख़जाना है, दूसरा माना अर्ज किया कि मालो दौलत एक ख़जाना है, तीसरा माना अर्ज किया कि इल्म और मालो दौलत जमा करके, जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि वो ख़जाना एक लौ थी, सोने की लौ थी, जिस पर आसमानी किताबें लिखी थी, आयात लिखी थी। तो इल्म और मालो दौलत भी जमा हो गया। एक माना मैंने अर्ज किया कि उनका ख़जाना उनके वालिदैन थे, और अब पैगाम ये है कि उनका ख़जाना जो उनके वालिदैन थे वो कैसे पहचाने खिज़र अलैहिस्सलाम ने कि इतना अरसा कबल उनके बुजुर्गों में एक साले बंदा गुजरा। तो याद रखिए, ये हदीस तो आपने सुनी हुई होगी कि मेरे और आपके आका ने फरमाया, कोई बंदा मोमिन ज़मीन के जिस टुकड़े पर नमाज पढ़ता है ना, तो ज़मीन बंदे को पहचानती है। सिर्फ पहचानती नहीं है, ज़मीन अपने हाथ उठा के कहती है, मौला इस तेरे बंदे ने जोहर में 2 सजदे दिए, इसे दोबारा पलटा, ये असर भी यहां पड़े। जमीन बंदे को भी पहचानती है और बंदे के लिए दुआ करती है कि वापस आए, पलटे और फिर नमाज पढ़े। तो क्या वो जमीन अपने ऊपर रहने वाले सालों उस नेक और मुकर्रम बंदे के आमाल को नहीं पहचानती? तो जैसे जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जमीन भी बंदे को पहचानती है। तो पता चला कि खिज़र अलैहिस्सलाम अपनी निगाहों से जहां प्लाट के मालिकों को देख रहे थे, दीवार के नीचे खजाने को देख रहे थे, वहां अपने नूरे बसीरत से 7 नस्लों पहले गुजर जाने वाले बंदे के नेक आमाल भी देख रहे थे, उसके आमाल से पैदा होने वाला नूर भी देख रहे थे। तो पता चला खजाने का एक माना और है, और वो माना ये है कि वो वालिदैन के नेक आमाल का नूर होता है जो अल्लाह तकसीम करता है औलाद में। सामीन किराम, यहाँ पैगाम भी है और बात भी है समझने वाली, और वो क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब बंदे को तौफीक देता है तो हर बंदे को के पास 2 विरासतें होती हैं। एक विरासत मालो दौलत है और एक विरासत अपने आमाल का नूर है। दोनों विरासतें माँ बाप से औलाद को मुंतकिल होती हैं। जहाँ माल मुंतकिल होता है, यानी आपने जो कुछ कमाया, प्लाट, जायदाद, सोना, जो कुछ जमा किया, आप जब दुनिया से गुजर जाएंगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी? विरासत बन जाएगी। विरासत आप या आपके औलाद तकसीम करेगी या अल्लाह तकसीम करेगा? अल्लाह तकसीम करता है।
और वो कुरान में एक एक का हिस्सा लिख देता है। वो कहता है ये इसका मालिक मैं हूं, तू तो दुनिया से चला गया, अब सारी वापस मेरे तरफ पलट आई, मैं ही इसका मालिक था। लिल्लाहि मा फिस समावात व मा फिल अर्द, सारी कायनात का असल मालिक कौन है? अल्लाह है। वो फिर तकसीम कर देता है, बेटे का इतना, बेटी का इतना, माँ का, बाप का, बीवी का, इससे तकसीम कर देता है। बंदा सिर्फ उसको बांटता है, इससे कौन तय करता है? अल्लाह। जब ये मालो दौलत बढ़ जाता है ना, तो फिर अल्लाह कहता है जो पैसे तुमने लेने थे ले लिए, अब एक खजाना मेरे नेक बंदे का और भी है, जो इसने सारी उम्र मुझे सजदे किए हैं, जो मेरी इबादत की है, मेरा जिक्र किया है, मेरी बंदगी की है। अगर दुनिया की मजदूरी करे तो पैसा मिले, तो मालिक की मजदूरी करे तो कुछ ना मिले, ये कैसे हो सकता है? सारी उम्र जो उस मालिक की मजदूरी करता है, उस पर अल्लाह अपना रिज्क अता करता है। वो रिज्क आमाल के नूर की शक्ल में अल्लाह अपने पास रख लेता है। कुर्बान जाएं, दुनिया के माल बेटे बांटते हैं और अल्लाह अपने बंदे के आमाल का नूर अपने हाथों से बांटता है। और कैसे बांटता है वो देखता है। बड़ी तवज्जो वाली बात है, बड़ी तवज्जो वाली बात है। अगर जितने वालिदैन बैठे हैं, ये आस्ताने आलिया चूरा शरीफ का पैगाम भी है, मैसेज भी है, जितने वालिदैन बैठे हैं तवज्जो से समझें कि वो 3 नस्लें या 7 नस्लें पहले साले बंदा गुजरा था, वो दरमियान वालों को वो हिस्सा क्यों नहीं मिला? अल्लाह ने महफूज करवा कर 7 नस्लों के लिए क्यों रोके रखा? 7वीं पुश्त में औलाद आई तो उसको बांटा, 6 नस्लें क्यों बचा के रखा? एक माना समझ आता है कि उन वालिदैन ने अपनी औलाद को अहल नहीं बनाया, उस खजाने का, उस खजाने का अहल नहीं बनाया। तो जब अहल नहीं बनाया तो मालिक ने महफूज रखा। और अगर 7 नस्लों के बाद कोई अहल आ गया तो 7 नस्लों पीछे छुपा हुआ खजाना अल्लाह ने उन्हें अता फरमा दिया। तो पहली बात क्या समझ आई कि ये खजाना जो अल्लाह रब्बुल इज्जत संभाल के रखता है, ये औलादों को वैसे नहीं मिलता, माँ बाप उसके लिए तैयार करते हैं। कुरान कहता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने कहा ना, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ए इब्राहीम आपको इंसानियत का इमाम बनाते हैं, तो अर्ज की काला व मिन ज़ुर्रियती, बारी ताला मुझे तो बना दिया, मेरी औलाद का क्या बनेगा? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अपनी औलाद को समझा दे, ला यनाहलो अहद ज़ालिमीन, अगर तेरी औलाद में से कोई नक्शे कदम पे न चला ना, तो इसमें से कोई हिस्सा उसके लिए नहीं है। तो सामीने कराम, पहली बात वालिदैन को समझानी है कि वालिदैन के कुछ तो कुछ कमाएं। आपका दिल करता है कि आपके जाने के बाद आपका बेटा किसी छत के नीचे रहे, तो दुरुस्त है। इतनी भी तो आरजू करें कि वो जो उसने बगैर छत के कब्र में जिंदगी गुजारनी है, उसका भी कोई खजाना बचा के रख जाएं, उसके लिए भी कुछ आमाल जमा करके रख जाएं। और जब जाने लगें तो ये याद रखें, ये खजाना कौन बांटता है? अल्लाह तकसीम करता है। अगर 7 नस्लें भी कोई अहल ना आए तो वो बचाए रखता है, अहल आ जाए तो वो उसका खजाना फिर औलिया और अंबिया से महफूज करवाता है। इतनी बुलंद हस्तियों से अपने बंदों का खजाना बचा के रखवाता है और फिर उनमें तकसीम करवा देता है। तो सामीने कराम, दूसरी बात ये समझ आई, ये जो मैं और आप इस आस्थाने पर आते हैं ना, यहाँ आकर सुबह शाम अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं, तो ये अल्लाह के औलिया हैं। मुझे बताएं, उन यतीम बच्चों का खजाना, इरादा तो अल्लाह का था बचाने का, लेकिन उसने अपना इरादा किन से पूरा करवाया? मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम से। बोलें किससे? मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम से। तो एक और बात पता चली कि अल्लाह के जो औलिया हैं, ये आपकी और हमारी नस्लों के खजाने को बचाती हैं, संभालती हैं, महफूज रखती हैं।
और फिर जब औलाद में कोई एल आता है तो उसे तकसीम करवा देती है। तो हम जो आते हैं सुबह शाम ये अपनी लालच में आते हैं कि जो 2-4 सजदे को रब को कबूल हैं, कुछ 2-4 हाजरियां उसे कबूल हैं, जो कुछ कलेमात उसे कबूल हैं, इनके सदके वो बचा रहे हैं, इनके सदके वो बचा रहे और हमारी औलादों में तकसीम होता रहे। अगर आप आए और आपकी औलादें ना आए तो थोड़ा सा आंखें खोल के देखें। आप आए और आपकी औलादों में ये नूर मुंतकिल होता हुआ नजर ना आए तो आके सोचे और समझे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खजाने की हम बात ही नहीं कर रहे, इसे जमा ही नहीं कर रहे, इसके लिए कोई मेहनत ही नहीं कर रहे। इसके लिए कुछ मेहनत करें और फिर इनके कदमों में बचा के रख जाएं, इनके बाद बचा के रख जाएं, इनकी हिफाजत में दे जाएं कि हम तो खबर नहीं कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, अगलों को मुंतकिल आप करवा दें। तो सामीने करम, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, मिंबर पर खड़ा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो पीर मोहम्मद शफी चौराही नव्वर अल्लाह बरकतों की दुआ है, आपका वो कलेमा है कि मेरे वालिद ग्रामी को एक अल्लाह के बुजुर्ग ने कोशिश की दुआ देने की, कोशिश की दुआ देने की। जब बार बार कोशिश की ना तो हाफिज गुलाम नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह उनकी ख्वाब में आए और कहने लगे इसके लिए तुम्हारी दुआ की जरूरत नहीं है, इसके लिए मेरे वालिद दुआ कर गए हैं, इसके लिए मेरे वालिद दुआ कर गए हैं। नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना लिया चूरा शरीफ, फैजाने चुराही, शहजादा फारूक आज़म। जी मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, मेरे वालिद ग्रामी, मैंने आपको बताया कि हमारा एक ही तारुफ है, मिस्त्रियों का ख़ानदान है और हमारे नसीब में ये आस्थाने की सारी इमारतें हमारे ख़ानदान के नसीब में बनानी आई हैं। और इसी सबब से एक और निस्बत मिली कि वालिद और दादा ने सारी उम्र मस्जिदें बनाई हैं, तामीरात की। तो उसमें पोठवार के इलाके में एक मस्जिद बना रहे थे, तो जहाँ मस्जिद बना रहे थे वहाँ एक बुज़ुर्ग मदफून थे, अल्लाह के नेक वली मदफून थे। तो उनकी ज़ौजा एहलिया वो हयात थी। जब वो सारा काम देखती, सुबह शाम मस्जिद बन रही है, मीनार बन रहा है, खूबसूरत काम हो रहा है, तो खुशी से उन्होंने खुद दुआ दी और उन अल्लाह के वली की कब्र पे बैठ के हमारे लिए दुआएं करती रही, वालिद ग्रामी के लिए। तो वालिद ग्रामी कहते हैं फिर मैंने, जब मेरे लिए वो बार बार दुआ करती तो मैंने एक रात खुद ख्वाब में देखा कि वो जो कब्र में मदफून अल्लाह के वली थे, वो और मैं यानी मेरे वालिद खुद चल के चूरा शरीफ आए, चूरा शरीफ आए। और वो जो पिछला मकान जहाँ पर हजूर हाफिज गुलाम नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत हम किया करते थे, उस हुजरे में, उस कमरे में आए और आकर वो अल्लाह के वली, वो हजूर हाफिज गुलाम नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ करने लगे कि हजूर हमने इनके लिए दुआ की है, आप भी दुआ फरमा दें। तो क्या पता चला, उस अल्लाह के वली को इतनी खबर थी कि इनके पीछे कोई और है, इनका ताल्लुक किसी से है और वो ताल्लुक पहचाना भी और उस दर पर आए भी और आके उनसे कहा कि हमने इनके लिए दुआ की है, आप भी इनके लिए दुआ कर दें। तो हाफिज गुलाम नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला आप फरमाते हैं, ख्वाब की हालत में फरमाते हैं कि ए अल्लाह के वली, इनके लिए आपकी और मेरी दुआ की हाजत नहीं, इनके लिए मेरे वालिद ग्रामी दुआ कर गए हैं। और वो नसीब है मेरी माँ का, मेरी वालदा का, मेरी वालदा उनकी मुरीद है हाफिज पीर मोहम्मद शफी चौराही नव्वर अल्लाह मरकदों की, और वालिद ग्रामी मुरीद है हाफिज गुलाम नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह। और दादा और 6-7 नस्लों से सारा ख़ानदान इसी दर पर सवाली बना हुआ है। तो ये इन्हीं की खैरात है, इन्हीं की बरकतें हैं। वो जो हम आते हैं ना, तो हम आकर कोई 2-4 आने हमारे पास अगर इस खजाने के हैं तो हम इसी कदमों में रख जाते हैं। यहाँ महफूज रहता है, यहाँ चोर उचक्के डाकू लूट नहीं सकते, यहाँ वो खजाना जाया नहीं होता, ईमान का खजाना बचता है, अखलाक का खजाना बचता है, अकीदे का खजाना बचता है, अमल का खजाना बचता है, इखलास का खजाना बचता है और अल्लाह वालों से ताल्लुक़ का खजाना बचता है।
ये ख़जाना यहाँ जमा होता है। और जब आने वालों का नसीब और आपकी अपनी औलाद की तालीम और तरबियत, फिर जब कोई अहल आता है तो इनके या इनकी औलादों के पास आता है तो वो ख़जाने अता करवा देते हैं। वो बचा के जो रखा होता है, तामीर करवाया होता है, भाई इरादा तो रब का होता है, तो हाथ तो खिजर के होते हैं ना। इरादा तो रब का होता है, लेकिन दीवार कौन तामीर करता है? वो तो खिजर तामीर करता है, अल्लाह का वली तामीर करता है। तो पता चला कि चोरों डाकुओं से खजाने बचाने हो ना दुनिया वाले, तो आप थाने कचहरी राब्ता करें, और अगर आमाल के नूर का खजाना बचाना हो तो अल्लाह वालों से राब्ता करें। आपके लिए भी बचा रहेगा और आपकी नस्लों के लिए भी बचा रहेगा। तो खिज़र अलैहिस्सलाम का ये एक वाक़या हमें हज़ारों ताबीरें समझा रहा है। और आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, अब दूसरी बात औलाद के लिए है। आपके साथ जो आपके बेटे आए हुए हैं, आपकी फैमिली जो आई हुई है, अल्लाह ने क्या कहा? फ़अराद रब्बुका, रब का इरादा क्या है? अन यबलुगा, कि वो जवान हो जाएं बच्चे, अशुद्धहुमा, बालिग हो जाएं, जवान हो जाएं। और फिर सिर्फ जवानी काफ़ी नहीं, यस्तखरिजा कंज़हुमा, वापस पलटें कहाँ? अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर, अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर। खजाना शहरों में नहीं मिलेगा, खजाना उस नई बस्तियों और टाउन और सोसाइटियों में नहीं मिलेगा। खजाना कहाँ मिलेगा? वालिदैन के नक्शे कदम पे मिलेगा, ज़ाहिरन भी और बातिनन भी। यानी वालिदैन की इताअत करेंगे तो अल्लाह फरमाता है वल्लज़ी नत्तबअतहुम ज़ुर्रियतहुम बिल ईमान। अगर औलाद के आमाल कमज़ोर भी हों, नालायक भी हो, कमज़ोर भी हो, अगर माँ बाप के नक्शे कदम पे चलती रहे ना, तो अल्लाह ताला का वादा है अलहक़नाहुम ज़ुर्रियतहुम, हम क़यामत वाले दिन औलादों को खड़ा करके उनके माँ बाप के बराबर कर देंगे, अजर और सवाब में बराबर कर देंगे। बारी ताला ये क्यों तू करता है? फरमाया औलाद की वजह से नहीं, कान अबूहुमा सालिहा, उनके वालिदैन के नेक आमाल की वजह से उन्हें बराबर कर देते हैं। और फरमाया मैं उनके आमाल से लेता कुछ नहीं हूँ, मैं अपनी बारगाह से औलाद को अता करता हूँ। तो औलाद को खजाना उसी औलाद को मिलता है जो वालिदैन के किस पे चलती है? नक्शे कदम पे चलती है, उनकी इत्तिबा करती है, पैरवी करती है, उनके पीछे चलती है। और वालिदैन का ताल्लुक जिस आस्ताने से है, वालिदैन की मोहब्बत जिस आस्ताने से है, वालिदैन का अकीदा और अमल जिस ताल्लुक इस निस्बत के साथ है, अगर औलाद उसे मजबूत रखे तो उनके खजाने अल्लाह नबियों और औलिया से बचवाए रखता है, उनसे हिफाजत करवाता है। और जब वो अहल हो जाएं, बालिग हो जाएं, संभालने वाले हो जाएं और उस नेमत को बचा के रखने वाले हो जाएं, तो अल्लाह उन्हें वो तकसीम करवा देता है। तो सामीन कराम, अल्लाह की हुजूर दुआ है, मैंने अर्ज़ किया कि ये हमारे पास कुछ नहीं है, अल्लाह की कसम आपके पास भी कुछ नहीं है। जिसके पास जो कुछ है वो उनके वालिदैन के नेक अमाल का सदका है, और उनके वालिदैन के नेक अमाल बचे थे और आपको मिल गए, ये इन औलिया का सदका है जिनके सदके ये नेमतें आगे बढ़ रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने वालिदैन के साथ एहसान वाला सलूक की तौफीक अता फरमाए।